तेरे को इस पे गालियां पड़ जाएगी, तेरे 500 रुपये खूब, क्यों कोई ना कोई ऑनलाइन वाला कट करके लगा देगा। मेरे को ना एक बार बहुत पहले किसी ने सवाल पूछा था, किसी कोई चैनल वाले मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पूछा था कि आप महाराष्ट्र में पूरे में जाके और ये बोल दो ना शिवाजी तो कूट दे, महाराज छत्रपति शिवाजी, क्या नाम है? कमावेश यही आप पंजाब में रणजीत सिंह जी को रणजीत सिंह जी ही कहेंगे, महाराजा रणजीत सिंह जी बोले। सवाल यही है आपका या दूसरा और कोई भी? तो बैठ जाओ, मैं जवाब देता हूँ, खड़े मत रहो। आप पंजाब में राजा हुए महाराजा रणजीत सिंह जी, बड़े राजा हुए, प्रातः स्मरणीय है। मेरे एक रूममेट है, उनका कोई, वो बाद में मेरे रूममेट बने, पहले उनका जो कोई रूममेट था वो कोई पंजाब का लड़का था, वो एमबीए किया करता, मेरे वाले दोस्त आरएस की तैयारी करते। हमारी क्लास में दिलीप सर ने पढ़ाया रणजीत सिंह वो राजा थे जिन्होंने ये जीत लिया, ये जीत लिया, ये जीत लिया। और मेरे वो दोस्त गए और अपने रूममेट को जाकर कहा, यार तुझे पता है रणजीत सिंह तुम्हारे पंजाब वाला कितना महान था, उसने ये जीता, ये जीता, ये जीता। उस दोस्त ने रिप्लाई नहीं दिया, कोई चुपचाप बैठा रहा। वो जो उनका दोस्त था, उनका जो रूममेट था, तो उनको लगा यार एमबीए करने वाला क्या जाने रही हिस्ट्री क्या होती है, तो रिप्लाई नहीं दे रहा, तो उन्होंने गौर गिनती नहीं की। अगले दिन हमारी क्लास में रणजीत सिंह जी और चले, तो मेरे दोस्त ने जाकर वापस अपने रूममेट को कहा, अरे तुम जानते नहीं यार रणजीत सिंह बारे में, गजब आदमी था यार, उसको कूट दिया, उसको कूट दिया, ये करवाया, वो करवाया। तो उस दोस्त ने मुड़ के आगे, मैं 2 दिन से झेल रहा हूं, एक बार भी वो रणजीत सिंह बोला मैं सिर फोड़ दूंगा, महाराजा रणजीत सिंह जी बोल। क्या तरीका है ना? ये ऐसे कैसे बोल सकता तू रणजीत सिंह? रणजीत खेत पड़ोसी लगता है तुम्हारा रणजीत सिंह। तो ये शिवाजी वाली तरफ भी है, इधर भी है। मुझे याद है थोड़े दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन था, और उसमें केवल क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा राजा औरंगजेब के समकालीन नहीं था, was not contemporary to औरंगजेब। और यूं ऑप्शन उसमें दिए हुए थे भाई, रणजीत सिंह, सांगा, कुंभा, ऐसे कुछ यूं ऑप्शन थे, मैं भूल रहा हूं जो भी थे, पर उसमें एक ऑप्शन शिवाजी था। कौन से चैनल पे आता है केबीसी? सोनी। अगले दिन सोनी चैनल और अमिताभ बच्चन दोनों ने नाक रगड़ रगड़ के माफिया मांगी कि गलती से नाम शिवाजी लिख दिया था, महाराज छत्रपति शिवाजी लिखना चाहिए था। मराठवाड़ा का बैंड बजा देंगे तुम्हारी। ऐसे कैसे कर सकते हो? और तुम क्या शिवाजी शिवाजी लगा रखा है? एक तो अमिताभ बच्चन जो बोलता है, चौथा ऑप्शन है शिवाजी। क्या है शिवाजी? मामू से लगता है तुम्हारा? पूरा नाम लो, महाराज छत्रपति शिवाजी। और सोनी चैनल तुम्हारी इतनी औकात कि तुम ऐसा क्वेश्चन बना दो। अगले दिन रिटर्न दिए दोनों लिख लिख के, जब गलती हुई है। तो मेरे से एक बार किसी ने पूछा, अच्छा कि मेरे को मेरे वीडियो के नीचे खूब सारी गालियां पड़ती रहती है, क्योंकि मैं आपको लिखवाता हूं प्रताप आया, पृथ्वीराज चौहान गया, है ना, कुंभा ने हराया, सांगा जीत गया। तो मेरे के दिन किसी ने पूछा कि यार अपने ये सब ऐसे बोलते रहते हैं। मैंने उनको बहुत जेन्युइन से रिप्लाई दिया कि उनके एक एक ही हैं। सिंगल आइडेंटिटी है उनकी, यहां घर घर में है। और लोक होता है ना, लोक, लोक का मतलब आम लोग, है ना, लोक लोक बोलते हैं, फोक फोक जिसको आप इंग्लिश में कहते हो, इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है, फोक। वो जो लोक है वो जिससे आत्मीयता रखता है, विशेषकर राजस्थान में जिससे भी क्या रखता है, आत्मीयता रखता है, उसको तू ही बोलता है। मैं हमेशा कहता हूं यार, मैंने कभी भगवान के नाम के आगे जी नहीं सुना। भगवान कृष्ण को मैंने ये कहा, है सांवरिया तू जाने तेरा काम जाने। उससे बड़े तो राजा नहीं हुए होंगे। हमने उनको भी हमेशा इसी प्रकार का है। तो अपने इतने सारे हैं, सब महान है, और इनके लिए छुट्टियां रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे भी कहता हूं, महापुरुषों को हम तभी फॉलो कर पाएंगे जब उन्होंने जैसे काम किए थे उनका 1% भी लक्षण हमारे अंदर आ जाए। हम प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का, राजा सूरजमल का, दुर्गादास राठौड़ का, किसी का भी कोई एग्जाम्पल, या अमृता देवी बिश्नोई का, और दूसरे कोई एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे, और खूब सारे विद्वान है भाई। हम अमृता देवी बिश्नोई का नाम लें, फिर पेड़ पौधों को नुकसान भी पहुंचाएं, फिर जयंती मना क्या कर लेंगे? फिर खाली पुरस्कार बांट के उसके नाम पर क्या कर लेंगे? वास्तव में तो होना ये चाहिए ना, जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए तो उनके हो जाए। इसलिए राजस्थान का लोक, लोक मतलब आम जीवन जो है, वो इस मामले में इतना सहज रहा कि अपने जो भी कोई ज्यादा नजदीक रहा, हमने उसको कभी भी आप नहीं कहा। उसको हमने क्या कहा? और मैं वो दुआ भूल रहा हूं, एक मेरे को राजस्थान का एक बहुत अच्छा दुआ है अभी, उसमें नरसिंह जब मायरा भरने के लिए जाते हैं, नानी बायरो मायरो सुना हुआ है, तो उस मायरे वाले में वो एक लाइन भी हम भूल जाता हूँ, ये सांवरिया द्रौपदी ने तेरा नाम लिया था, तू फटाफट चीर हरण बचाने के लिए आ गया था, और सांवरिया तू कहां मर गया रे आज, मैं तेरे को कब से बुला रहा हूं, तू आता क्यों नहीं है? हमने भगवान कृष्ण के लिए भी ये कहा है।
और हमने उन तमाम लोगों को जिन्होंने भगवान कृष्ण के लिए कहा है, उनको ज्यादा अजीज देखा है। मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा एकमात्र तू है, तेरे अलावा कोई भी। आप कहां देख रहे हो कि मीराबाई करेगी हे भगवान कृष्ण जो है कुछ आप मेरे लिए वो है। वो तू वाला भाव ज्यादा सहज लगता है। एक अपने राजस्थान के वरिष्ठ साहित्यकार है आईदान सिंह, है ना, उनके अखबारों में लेख आते रहते हैं, आगे हम उनकी बुक्स पढ़ेंगे। तो उन्होंने मुझे एक बार एक किस्सा सुनाया अच्छा सा। उन्होंने कहा कि वो जैसलमेर के हैं, कि मैं जैसलमेर के किसी कस्बे में पढ़ा करता था। हमारे गांव के अंदर हमारे पड़ोसी जो है वो मुस्लिम है, कई पीढ़ियों से हमारा आसपास में बैठे हैं। धर्म जैसी कोई चीज गांव में अब भी इतनी घुसी नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, कौन किस धर्म का है इतना कोई लोड नहीं ले रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास मुस्लिम परिवार, हमारी उनसे बहुत अच्छी बनती। और एक दिन मैं जहां शहर में पढ़ा करता, मैं 9th-10th में तो पढ़ने के लिए चला गया। वो जो मुस्लिम चाचा थे वो अपना सामान बेचने के लिए शहर आए। रात हो गई, गांव में बसें पहले जाया नहीं करती थी, तो वो मेरे पास रुक गए, रूम पर। उनको पता था कि फलान जी का टाबर यहीं रहता है, वो वहां पर आ गए। जिस दिन वो आए उस दिन कोइंसिडेंटली जन्माष्टमी थी। क्योंकि वो मेरे रूम पर आए तो स्वाभाविक है मैं उनको खाना खिलाऊंगा, तो मैंने खाना बनाया। मैं खुद ही खाना बनाता था, मैंने खाना बनाया, उनको खाना खिलाया। खाना खिलाया तो उन्होंने मेरे को कहा तू भी खा ले। मैंने कहा मेरा जो व्रत है, जन्माष्टमी व्रत रखते हैं अपने। तो उनका किस बात का? मैंने कहा भाई आज हमारे कृष्ण जन्माष्टमी उसका व्रत है। तो कि वो मुस्लिम अंकल थे, वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि उस गिवाड़िये के भी व्रत रखते हो क्या? उस गिवाड़िये का जन्मदिन है क्या? गवालिया मतलब गाय चराने वाला। तो सर बताते यार मेरे को बुरा लगा और मुझे लगा कि अंकल मुस्लिम है ना, इसलिए हमारे भगवान की मजाक उड़ा गए। पर अब चूंकि उम्र में बड़े थे, पापा की उम्र के थे, मैंने हमेशा उनको इज्जत दी है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। पर मेरा मूड ऑफ हो गया कि यार हमारे भगवान को ऐसे कैसे कह दिया कि उस गवालिया था वो, तो गवालिये के क्या व्रत, गवालिये के भी व्रत रखते हो, कैसा कैसे बोल दिया। तो उनको जैसे मेरा मूड ऑफ हो उनके समझ में आया। उनका अरे नाराज क्यों हो रहा है, पहले गिवाड़िये तेरे, तुम्हारे वाला गाय चराता था और हमारे वाला ऊंट चरा लिया करता। तो पैगंबर मोहम्मद साहब और ये सब वहां हुए अरब में, वे अरब में पशु कौन थे? सारे पशु पालन ही करते थे। लोग कितना सहज है कि अपने भगवान को भी गवालिया कह लेता है। मैंने तो मेरे को तो ये तो कोई जब भी यूं इस प्रकार की बात होती है ना कि भाई इस राजा जी को ये नहीं कहा, इनको ये नहीं कहा, मगर यार इसका मतलब हम उनको केवल ऊपर ऊपर से ही मान रहे हैं। यदि ऐसा, मैं तो हमेशा और कहता हूं कि ख्यात लिखी हुए जिते इतिहास लिखे हुए इनके बेटों ने लिखवाए। कुंभा का इतिहास कुंभे के बेटे ने लिखवाया, उसने भी लिखवाया, कुंभा आया और कुंभा गया। जो भी राइटर हुए हैं उन्होंने बाद में लिखा है। बीकानेर में राजा गंगा सिंह के पोते हुए करणी सिंह जी, है ना, बीकानेर से एमपी भी रहे बाद में, उनकी खुद की बुक है, अब वो पढ़ेंगे। गंगा सिंह ने इस सम्मेलन में भाग लिया, गंगा सिंह ने इसको यह कहा। वरना उनको तो यह कहना चाहिए ना कि मेरे दादाजी परम पूज्य आदरणीय सम्माननीय गंगा सिंह जी महाराज राजा साहब ने यह कहा था। भाई होना चाहिए, सहज बात है। इसलिए हम इस मामले में बड़े सुलझे हुए लोग हैं। अपने को इन चीजों की आवश्यकता, और जयंतियां तो महापुरुषों की जयंतियां उस दिन मना ली जाएगी जिस दिन हम महापुरुषों के लखन का एक भी कोई काम कर लेंगे। इसके लिए छुट्टियां करने की आवश्यकता। एक तो आपको कि महाराणा प्रताप ने लगातार संघर्ष किया, एक दिन भी वो बैठे नहीं, फिर हम कहे उनकी जयंती के दिन हम बैठेंगे हम कोई काम करेंगे ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना यार, आपस में विरोधाभास हो जाता है। इसलिए इन बातों का अपने कभी लोड लेना, कई बार क्या स्टूडेंट भी मेरी बात का लोड ले जाता है। मैं जब इस प्रकार से लिखवा देता हूं भाई प्रताप आया प्रताप गया सांगा जीता, स्टूडेंट को भी लगता है सर बोलने की तमीज भी नहीं है क्या, ऐसे कैसे लिखवा दिया, ये कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, अपना इतना लोड लेना। तो वो मेरी 2-3 बातें तो हमेशा मेरे दिमाग में आती है कि यार बाकी राज्यों में ऐसा है जैसा आपने अभी कहा, वैसे सर शिवाजी के प्रति उनके प्रति ये चीजें हैं, उनके वो आइडेंटिटी वही है, एक आइडेंटिटी होती है तो उसके प्रति इतनी चीजें हो जाती। अपने खूब सारी थी, मतलब अपने भगवान के प्रति मैंने करणी माता के लिए आज दिन तक खुद ने भी और मेरे आसपास के किसी, मैं बीकानेर का हूं, बीकानेर में करणी माता सब कुछ ही है, क्योंकि राजा ही जब उसको मानते थे तो जनता अपने आप मानने लगी। कि मैं देशनोक, ये नवरात्रों के दिनों में आपको ये लगता है पूरा बीकानेर देशनोक चला गया हो, रोड पे भीड़ 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 दिखाई देती है। और हम तो खुद 11th-12th में पढ़ते थे, तब यूं 33 किलोमीटर पड़ता है देशनोक, पैदल जाना। और हालांकि उसमें भक्ति भाव कम होता था, दोस्तों के साथ ये ज्यादा होता है, चलेंगे चलेंगे सारे चल रहे हैं, सारे चले, तू भी आ रहा है, तू भी आ रहा है। बीच में कई होंगे पैर दुखने लग जाते तो उसको बाइक वाइक मंगाते, इस भाई को बाइक पे लाओ, किसी को बस में लाद के लेके जाते हैं, कोई पहुंच जाता कोई आ जाता वहां से। हम तो हमें लगता कि यार पूरी रोड भरी हुई, देखो 33 किलोमीटर तक इंच जगह नहीं है। तो करणी माता के प्रति श्रद्धा नाम की कमी थोड़ी है, खूब सारी श्रद्धा।
मैंने खुद ने भी कभी नहीं बोला कि हे करणी माता जी आप ये दीजिए। मेरे मुंह से हमेशा उनके लिए डोकरी निकला है। डोकरी का मतलब होता है बूढ़ी महिला। मैंने हमेशा जब भी मैं मतलब कभी मेरे घर के मंदिर में भी हाथ जोड़ता हूँ ना, यहाँ करणी माता नहीं है जयपुर में, मैं गोविंद देव जी के जब भी हाथ जोड़ता हूँ तो अंदर इतना घुसा हुआ वो कहीं ना कहीं बातें कि पहले ये निकल जाता है, डोकरी तू भला करना, तू हमारा ये काम कर देना, तू फिर याद आता अरे डोकरी वाले मंदिर में नहीं है अपने, कहाँ है वे, वापस गए भगवान कृष्ण थोड़ा आप भी देख लेना इस मैटर के अंदर, थोड़ा ये अर्जी लगवानी तो आपको थी, गलती से उनका नाम आ गया। अपने हैं भगवान, जो जितना नजदीक है वो उतना प्रिय है। अपने कई दोस्त को कई बार नहीं कहते, कोई अपना दोस्त ज्यादा आप लगा के बोलता है, कहते यार फॉर्मेलिटी है ना, और कोई होता है तो कहता और भाई 2-4 गालियां निकाल दे बोलता है ना, ये अपने जिगर का छल्ला हुआ ऐसा। कालजी की कोर मेरी ये है एकदम। तो इन बातों में अपने लोड लेनी नहीं। क्या लिखा लास्ट में? 2, हाँ बताओ क्या क्या गोविंद देव जी के बारे में क्या है? 2 गोविंद देव जी है? हाँ। अच्छा कहाँ पे सर एक तो जलमहल साइड पे कनक घाटी में, कनक घाटी में, दूसरे और एक यहाँ पे ये चांदी की टिकसाल। चांदी का टकसाल। अपने जो बड़े वाला है वो कौन सा है? मैं लोकेशन नहीं जानता है। चांदी की टकसाल पर पुराना वो वाला है कनक घाटी वाला। पुराना वो वाला, वो गोपीनाथ जी नहीं बोलते उसको? नहीं, उसको भी गोविंद देव जी कहते हो तुम लोग? पुराना गोविंद देव जी कहते हैं उसको हमारे। पुराना गोविंद देव जी, हमने एक ही बात कर रहे हैं। भाई राजा ने कहा जहां मैं रहता हूँ उसके ठीक सामने सिटी पैलेस के सामने कौन सा है? वही है। नया है पुराना है? नया है। नया है। चल चलो इनको और दो, और क्या जानते हैं? एक आगे और हाथ खड़ा किया था, किसने हाथ खड़ा किया था इधर? हाँ दोनों। नए तथा पुराने गोविंद देव जी में 2 अंतर बताइए। एक अंतर उन्होंने बता दिया, एक कनक घाटी में है, एक चांदी की टकसाल के पास है। दूसरा अंतर ऐसा है कि जो पुराने गोविंद देव जी है ना, वहीं से वो मूर्ति यहाँ पे लाई गई थी, ऐसा कुछ मैंने सुना हे था। भगवान। मतलब सर रूम चेंज किया है, खाली पीजी चेंज कर लिया। सर मतलब पुराने वाले वहीं पे स्थापित किए गए थे पहले, बाद में जाके यहाँ पे लाए पीजी तो चेंज किया। हाँ पीजी चेंज। स्टूडेंट लाइफ में कितने पीजी चेंज करते हैं? इसका मतलब ये थोड़ी पुराने वाले पीजी को भी हम कहे हमारा एड्रेस वही लिख लो। जयपुर वालों ऐसी चीटिंग नहीं कर सकते आप हमारे साथ। सर मैं जयपुर से नहीं हूँ। जयपुर से भी नहीं? कहाँ से हो? सर मैं दौसा से हूँ। दौसा जयपुर आग लगभग वही बात है भाई, ढूंढाड़ तो ही। हाँ ढूंढाड़। चल बाकी करवाने वाला कौन है? और मैंने बताया था अपने हर काम के अंदर ही सब चीजों का क्रेडिट किसको दे देते हैं? बुरा किया तो भगवान ने, भला किया तो हमारा इसमें कोई योगदान, हम साधन निमित्त मात्र हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी योगदान इसमें। तो जैसे मेवाड़ वाले राजा कहते हैं हम एकलिंग जी के दीवान है, जयपुर वाले कहते हैं हम, और वो मैं हमेशा कहता ही हूं कि मैंने किसी भी शहर में किसी देवता के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा नहीं देखी जितनी गोविंद देव जी के प्रति जयपुर में। बाकी सब जगह मंदिर का मतलब मंदिर है ना, कि जैसे मैं बीकानेर का हूं तो बीकानेर में किले के अंदर एक मंदिर बना गणेश जी का, गढ़ गणेश बोलते हैं उनको। बुधवार के दिन यदि हम कभी उधर जाते, मैं तो उस मंदिर में शायद 1-2 बार गया हूँ कभी, पर बुधवार के दिन हम कभी उधर जाते तो भयंकर भीड़ होती। तो पूछते आ रहे आज इधर भीड़ कैसे? कि शहर के लोग हैं जो बुधवार को गणेश जी के खूब सारे आते हैं। पता चला गया अच्छा बुधवार, ऑब्वियस सी बात है बुधवार को गणेश जी के जाएंगे। मोती डूंगरी चले जाओ अपने, मोती डूंगरी में खूब सारी भीड़ मिलती है। या और किसी शहर में कोई भाई जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है, तो चामुंडा माता के मंदिर में आपको भीड़ कब मिलेगी? नवरात्रि चल रहे हैं तो भीड़ मिल जाएगी। नॉर्मल दिनों में जाओगे तो ठीक ठाक है, ठीक है आप दर्शन करके आ जाओ। मैंने जयपुर में देखा कि सुबह 4 बजे वाली आरती से लेके शाम को वो जो 9 बजे तक वाली आरती होती है इनके, शाम को जितने बजे वो लास्ट आरती होती है 8 बजे के आसपास, उसमें पूरे के दौरान यहाँ पे भीड़ और भीड़ रहती। और मैंने 2-3 तो वैसे देखे। मैं नया नया जब यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ था तो मालवीय नगर रहा करता। तो आप जब बहुत यंग एज में होते हो, तो अभी मैं यंग ही हूँ वैसे, पता जब मैं टावर था ऐसे मान सकता कि भाई, अब मुझे लगता है भाई वो बात आज के 14 साल पहले की है, तो मुझे लगता है बहुत साल हो गया यार उन चीजों को। मैं नया नया यहाँ पे आया हुआ था, तो उन दिनों में क्या होता कि कोई, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आ गया, फिर मेरे जो बीकानेर के दोस्त थे उनका कभी कोई एग्जाम होता किसी का, या वो किसी और काम से यहाँ जयपुर आते, तो मेरे को फोन करते कि भाई हम कल जयपुर आ रहे हैं, तू कहाँ रहता है? तो मैंने कहता आप तो केवल सिंधी कैंप उतर देना, आगे तुम्हारा भाईजान है तुम्हारा, मैं सब संभाल लूंगा। तो सुबह 4 बजे बीकानेर वाली बस सिंधी कैंप लाके पटक देती है। और मैं इतना मूर्ख था कि मैं 4 बजे मेरी बाइक लेके वहां से निकलता,
और 4 बजे उनको लेने के लिए वहां जाता। अब मैं कई बार सोचता हूँ कि यार इतना तो मैं तेल जला दिया करता था, पेट्रोल जल जाता था। मैं उनको कह देता कि यार आप रिक्शा लेके आ जाओ, तो मैं भी सर्दी नहीं मरता, वो भी सर्दी नहीं मरते, उनको भी घुग्गू बना के लाता मैं, वो भी तो सर्दी लग रही है ना उसको। पर तब अपने को लगता है कि नहीं, सामने लेने के लिए जाएंगे तो थोड़ी यूं ज्यादा यूं लगेगा, घनिष्ठता नाम की चीज है, भाई खुश होगा अपना। और भाई खुश भी होता था कि देखो 4 बजे ठंड में भी उठ के भाई अपने को लेने के लिए, और उन दिनों में अच्छा भी लगता है ये सब चीजें। तो मेरे याद है मैं एक बार को 4:15 4:30 के आसपास का टाइम रहा, ठंड पड़े और बाइक पे ठंड ज्यादा लगे, तो मैं बाइक से टोंक रोड चढ़ाई था, उधर मालनगर से टोंक रोड पे जैसे टर्न हुआ तो एक अंकल जिनकी एज 70 के आसपास रहेगी, धीरे 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 धीरे, तो मुझे लगा यार बुजुर्ग आदमी है और सुबह सुबह 4:15 बजे सर्दी में रोड पर जा रहे हैं। पार्क वार्क में घूमते हो ना तो अपने को इतना अजीब नहीं लगता, पर रोड पे जा रहे हैं तो हो सकता है इमरजेंसी हो कोई बंदे की, ऑटो नहीं मिला और नहीं मिला, कहीं जाना हो तो अपने लिफ्ट दे देते हैं। तो मैंने गाड़ी रोकी, ले जाएगी। अंकल आप कहाँ जा रहे थे? मैं दे दूं। एक तो अपनी शक्ल भगवान ने ऐसी दी है कि शक्ल से चोर लगते हैं। अंकल ने अंगूठिया एकदम सही किया, अंकल देगा ये बेटा चोरी करेगा और कुछ नहीं। और अच्छा मैंने जैसे एक आप राजी हो, मतलब मैं लगता हूं। तुम सारे तालियां और बजा रहे हो, लगता तो है। सही है, ऐसे मुंह पे बेइज्जती कौन करता है रे? तो उन अंकल ने मेरे कहा कि नहीं 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 बेटा मुझे, मैं चला जाऊंगा। तो मैंने अरे मैं अंकल उधर ही जा रहा था तो मैं आपको वहां ड्रॉप कर दूंगा। तो अरे नहीं नहीं बेटा आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। तो मैं तो भी आप इतनी दूर पैदल जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो उनका गोविंद देव जी। क्यों? तो उनका भाई सुबह सुबह मंदिर में जा रहा हूँ। तो मुझे लगा अच्छा ये कोई आप पैदल यात्रा करते हैं, कोई निश्चित दिन होता है? उनका नहीं, मैं पिछले 40 साल से दिल्ली जाता हूँ। आप दिल्ली जाते हैं? उनका हाँ, ऐसा कोई दिन ही नहीं चुका हूंगा कि मैं जयपुर हूं और गोविंद देव जी के पैदल नहीं गया हूं। मैंने वापस आके रूम पे बात बताई कि सीनियर लोग रहते थे पास वाले रूम में, मगर यार आज सुबह सुबह एक ऐसी बात हुई। तो सीनियर भैया तो उन्होंने कहा हाँ यार यहाँ जयपुर में है। फिर एक बार ऐसा और हुआ, एक और सज्जन मिले, मैंने फिर उनको कहा कि मैं लिफ्ट दे देता हूँ, अकेले वो जा रहे थे। पर उन्होंने जैसे कहा नहीं, तो अब की बार मैं थोड़ा जानता था, मैंने कहा आप शायद गोविंद देव जी के जा रहे हैं? उनका हाँ। अच्छा ठीक है सर, फिर आप बता दीजिए। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि गोविंद देव जी के मंदिर में यदि आप सुबह सुबह मंगला आरती में चले जाओ, 4 बजे वाली मंगला ही होती है, सुबह सुबह वाली मंगला में ही चले जाओ आप, तो उसमें ये हो सकता है कि यहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे पास में जयपुर के कलेक्टर साहब खड़े हैं, उनके आगे जयपुर के आईजी साहब खड़े हैं, कि जितने बड़े बड़े अफसर है वो और सुबह सुबह वहां दौक लगाते हैं। फिर मैंने एक दिन एक अखबार में एक केस पढ़ा कि कोई जयपुर में एक सीनियर आईएएस थे और उनके रिटायरमेंट में 1 साल बचा हुआ, उनका ट्रांसफर कर दिया दिल्ली, और दिल्ली अच्छी जगह पे ट्रांसफर हुआ। अच्छी जगह मतलब उसके बाद आपको पेंशन वेंशन की आवश्यकता है ना। और तो अब कैमरे में क्या बोलूं मैं। आप खुद समझदार हैं, यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करे। तो उन्होंने सरकार को कहा कि मेरा ट्रांसफर कैंसिल करो, जो कि लोग मरते हैं भाई, वो पोस्टिंग मिल जाए, अपने वो पोस्टिंग मिल जाए तो ठीक रहे। पर उन्होंने सरकार का मेरा ये ट्रांसफर रद्द करो, मेरे रिटायरमेंट में 1 साल बचा, मैं जयपुर में रहना चाहता हूँ। सरकार ने भी कोई ध्यान दिया नहीं। तो अखबार की न्यूज थी, अखबार में पढ़ी हुई, तो अखबार में दो दिन वो न्यूज आई, तो मैंने उस पर ध्यान दिया भाई, एक बार पहले ट्रांसफर और बाद में आई, तो वो थोड़ा छापा अखबार वालों ऐसे कुछ। तो जब सरकार ने उनका नहीं वो ट्रांसफर रद्द किया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो सरकार के कान खड़े हो भाई, हमारा एक सीनियर अफसर था अचानक रिजाइन कर गया, तो सरकार ने बुलाया, क्या हुआ? हमने कोई गलत जगह भी नहीं भेजा, आपको ठीक जगह ही भेज दिया था, फिर भी आप उनका यार रिटायरमेंट में 1 साल मतलब 60 साल का हूं। आजकल औसत आयु यही हो रखी है 60 साल। 60 साल मतलब आदमी बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद आदमी कभी भी मर सकता है। मैं ये नहीं चाहता कि यार गोविंद देव जी के अलावा और कहीं मरूं। मैं दिल्ली चला जाऊंगा, फिर सुबह सुबह गोविंद देव जी कैसे दिखेंगे? लगा यार किसी शहर के व्यक्तियों में इतनी श्रद्धा कैसे हो सकती है कि वो गोविंद देव जी के अलावा और कहीं जाना ही नहीं चाहते। फिर मैंने एक बार क्लास में कोई किस्सा सुनाया, तो एक स्टूडेंट और खड़ा और उसने कहा मेरे चाचा जी बाहर रहते हैं, राजस्थान से बाहर रहते हैं, पर जब भी जयपुर आते हैं घर बाद में आते हैं गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी वास्तव में भगवान नहीं है, गोविंद देव जी जयपुर के राजा है, जयपुर के धनी है। इसलिए हम सब भी यदि जयपुर रहते हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए? आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, मूर्ति पूजा करते हो, नहीं करते हो, सब अलग बात है भाई। मुझे मेरे खुद को कभी समझ में नहीं आया कि मैं आस्तिक हूं नास्तिक हूं, है ना भाई। ऐसा कभी मेरा जी किया नहीं चला के कि मुझे मंदिर जाना ही चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि मेरा भगवान में कोई विश्वास नहीं है। घर में जो मंदिर होता है अपने हाथ जोड़ते हैं,
यूं मेरे बैठे बैठे यूं कई बार दिमाग में आती है कि यार बुधवार है, चलो मोती डूंगरी गणेश जी की जाके आ जाते हैं, अपने मोती डूंगरी गणेश जी चले जाते हैं, तो अपने वो भी नहीं है। पर यूं इतना भी नहीं होता कि भाई अपने को दिल्ली जाना है, दिल्ली पूजा पाठ करनी है, ठीक है, भगवान याद आ गए तो अपने पूजा कर ली, याद नहीं आए तो पूजा नहीं। और स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे लगता था यार ऐसे ही होता है, भगवान राजी रहते हैं, अपने से भगवान क्यों नाराज होंगे। अभी वो स्टूडेंट लाइफ अपनी कैरी कर रही है, आगे चल रही है, उसी प्रकार से फील होता है, तो वो चेंज भी नहीं हो पाई चीजें। पर फिर भी मुझे लगता है कि यार साल में कम से कम एक बार किसके तो पक्का जाना चाहिए, क्योंकि गोविंद देव जी क्या है, जयपुर के राजा है। क्या है जयपुर के? तो बच्चों तुम सब कहां जाके आओगे?